x इज इक्वल टू, पहले मैं तुमको वो बताता हूँ फेज, एक बचा था फेज, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये है इक्वेशन। ठीक है, पार्टिकल ऐसा है, यहां से शुरू हो रहा है x इज इक्वल टू जीरो, इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। ठीक है, और इसको x इज इक्वल टू प्लस ए और x इज इक्वल टू, ठीक है। तो कहीं से भी शुरू हो सकता है पार्टिकल। तो साइकिल क्या होती है, मान लो यहाँ से शुरू, आगे गया, पीछे गया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया, यही होता है साइकिल। अगर वो यहाँ से शुरू होगा, मान लो यहीं से शुरू हुआ, तो पार्टिकल कैसे जाना चाहिए, सर पहले ऐसे जाएगा, किधर जाएगा, इधर या उधर? नहीं सर, पहले मीन पोजीशन पे जाएगा। क्यों? नहीं, पहले ए की तरफ फिर इधर जा सकता है और इधर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। सर वो तो डिपेंड करता है ना, हम फोर्स ना लगा। अच्छा नहीं, कुछ एक बार बताओ यार। पेंडुलम ले रहा था सर मैं दिमाग में। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं। देखो x इज इक्वल टू है, यहाँ पे है ना पार्टिकल, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, हो सकती है। तो उसका मतलब यार वो तो कहीं भी जा सकता है ना। अगर मैंने बोल दिया कि पार्टिकल यहाँ पर है, तो तुम्हें क्या पता वो इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है? भाई वो चक्कर मार रहा है, यहाँ से जाते हुए जा रहा है कि वापस आ रहा है। अगर वो जाते हुए इस पॉइंट पे पहुंचा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इधर होगी, और वापस आते हुए इस पॉइंट पे है तो इधर होगी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि t इज इक्वल टू जीरो पे एट t इज इक्वल टू जीरो, अगर x जीरो है, ठीक है, तब ये कितना होगा, फाई क्या बताता है, इनिशियल। हाँ मतलब क्या लिखवाया था उसमें, इनिशियल फेज क्या होता है, वो बताता है इनिशियल फेज की स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर मैंने बोल दिया कि x इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से पार्टिकल शुरू हुआ, तो कहाँ से शुरू हुआ बताओ? हाँ यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। अब ये कहीं भी जा सकता है क्या, राइट और लेफ्ट कहीं भी जा सकता है? ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन। x इज इक्वल टू, इसमें डालो जीरो, क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू ए साइन फाइव। हाँ क्योंकि t तो जीरो है ना, t डाल दे जीरो। अब ये साइन फाइव जीरो, ए तो जीरो हो नहीं सकता, साइन फाइव जीरो होगा। फाइव की वैल्यू बोलो, फाइव की वैल्यू जीरो। जीरो एक और होती है, एक और होती है, बताओ पूरे साइकिल में एक और होती है। साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो कहाँ पर होता है? और बोलो बीच में कुछ नहीं होता क्या? 180 180 है। तो ये जो फाई है, ये कुछ भी हो सकता है भाई, जीरो या 180, अभी तक तो ये हो सकता है ना। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, या तो लेफ्ट या तो राइट, तुम बताओ कहाँ को ले जाए, बताओ। लेफ्ट को कर देते हैं, चलो। मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी क्या है उसकी, किस तरफ, नेगेटिव है, नेगेटिव। अब ये पूरी तरीके से डिफाइन हो गया, t इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो भी है, मतलब वो t यहाँ से शुरू हुआ है और किधर को जा रहा है, बस इससे डिफाइन हो गया, इससे पूरी इक्वेशन निकल जाएगी। एम्पलीट्यूड तो चलो कुछ होगा, ये भी कुछ ना कुछ होगा, फाई का पता चल जाएगा। अगर ये नहीं दिया तो हम बता नहीं सकते ना कि वो कहाँ पे जा रहा है। हाँ कहाँ पे जा रहा है पता नहीं है, इसका मतलब हम फाई को बता नहीं सकते सही तरीके से कि कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई इनमें से। अब देखो वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, अरे ए ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, लेकिन t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी, तो t जीरो डाल दो, तो वेलोसिटी क्या आएगी, ए ओमेगा माइनस कहाँ से आ गया, सर वेलोसिटी नेगेटिव है ना। अरे यार अभी वेलोसिटी, अभी t इज इक्वल टू जीरो डालो, ये आ गया। वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि हमने ये माना है कि उधर भाग रहा है, तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे वो वेलोसिटी नेगेटिव आए। अगर तुम फाई जीरो डालोगे तो कॉस जीरो तो 1 होता है ना, तो उससे वेलोसिटी ए ओमेगा आ जाएगी जो कोई पॉजिटिव है, ये हो नहीं सकता। तो इसका मतलब फाई मस्ट बी नेगेटिव 180, जिससे वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, क्योंकि कॉस 180 क्या होता है, हाँ -1। तो फाई की वैल्यू, उसको पाई भी बोलते हैं, पता है कि नहीं, पाई रेडियन, पाई रेडियन पर, हाँ ठीक है, जीरो और पाई। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी प्लस, फाइ हाँ पाई नहीं मतलब पाई, हाँ ठीक है फाई ये बताता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है और किधर को जा रहा है। अगर तुमने बोल दिया फेज हमारा पाई है, सीधा पता चल गया कि चलो यहाँ से तो ये होगा कि x इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, फेज अगर पाई है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, यहाँ जा रहा होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलता हूँ कि तुमको हैं, सर एक चीज पूछूं, हाँ बोलो, यहाँ पे x की वैल्यू वो भी तो नेगेटिव, हाँ चलो वो तो नेगेटिव ही आएगी। अब देखो एक और चीज़ है, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए, बता दो एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बना दो चलो। इक्वेशन में तुमको सिर्फ फाई बताना और कुछ नहीं, फाई फाई। सर फाइ इक्वल टू 90 होगा सी, हाँ। 90 या फिर आपका फाइ इक्वल टू 90, 90 अरे पॉजिटिव साइड जा रहा है तो साइन 180 पॉजिटिव होता है ना। हाँ पॉजिटिव है तो 90 और 90 और 180 होगा सर। 90 और 180 क्यों? 180 को आ रहा है ए साइन जो हमारा ए समान अरे जो दे रखा है डाल दो ना इसमें, सर 90 तो आ ही होगा। यहाँ पे प्लस ए डाल दो, हाँ सर वही आ रहा है तो a इज इक्वल टू ए साइन, 90 और ओमेगा 360 टी आ रहा है ना। वो तो फाइव, वो तो जीरो है ना, जीरो आ रहा है। जीरो तो थीटा इज इक्वल टू साइन फाई इज इक्वल टू 1, ये कब होता है भाई? 90 अरे जब फाइव और कोई एंगल होता है पूरी साइकिल में, और कोई एंगल है जिसपे साइन थीटा 1 हो? पूरी साइकिल मतलब 0 से 360 होता है कुछ? जैसे अभी बोलेंगे ना उन्होंने साइन थीटा 0 होता है, दो एंगल होते हैं, नहीं होता ना, नहीं होता, नहीं होता। तुम्हें यार साइन का ग्राफ पता होना चाहिए। वैल्यू पॉजिटिव बना दी, हाँ ये 0 है, 0 अगेन 90 ये यहाँ पे 0 होगा, हाँ तो ये 0 है मतलब एंगल 0, और ये पाई है और ये 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई के बीच में मतलब 0 पे भी हो रहा है, पाई पे भी हो रहा है, फिर 2 पाई पे भी हो रहा है। लेकिन वन वैल्यू साइन ये 1 होती है मैक्सिमम यहाँ पे। अरे ये सब पढ़े ग्राफ, हाँ तो फिर ये देखो साइन पूरी साइकिल में साइन थीटा 1, उस 1 पे ये जो वैल्यू है 1, ये कितनी बार आ रही है? एक ही बार आ रही है, और -1 भी एक बार आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँगा 1/2, तो 1/2 का यहाँ पर होगा ना 1/2, तो 1/2 देखो एक यहाँ पे आएगा और दूसरा यहाँ पे भी आएगा, तो दो एंगल होंगे 1/2 पे। तो ऐसे बहुत सारे, हाँ 1 और -1 सिर्फ एक बार आता है, ठीक है, बाकी सब 2 बार आ रहे हैं, और 0 तो 3 बार आ रहा है। ठीक है, अगर हम क्लोज्ड इंटरवल ले लें, कोई बात नहीं। देखो क्या निकाला तुम, साइन फाई कितना हो जाएगा? π/2, एक ही एंगल है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो इसीलिए वेलोसिटी नहीं दी थी मैंने, क्योंकि वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है, एक ही एंगल है। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, और ये कितना होता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस हाँ, तो x इज इक्वल टू ए कॉस, ओमेगा टी। बस। अगर तुमको ये इक्वेशन दे दी तो ये SHM की इक्वेशन है, ये भी SHM है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइन ही हो, कॉस भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया ऐसा कुछ। चलो एक और बताओ, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a/2 और वेलोसिटी नेगेटिव, बता दो। ऐसा ही करना है, फिर फाई निकालना है, फाई निकाल दो। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है इसके अंदर, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इनिशियल फेज समझ में आया ना, क्या बताता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और किधर को भाग रहा है। जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे ऐसे चमका रहा है, ऐसे 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 30 आ रही है सर, 30 आ रही है, yes sir। अच्छा ऐसे ऐसे कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर तुमने घड़ी स्टार्ट कब की, उससे फेज डिसाइड होता है। ठीक है, तुमने कहाँ से मोशन कंसिडर करना शुरू किया,
उससे फेज डिसाइड हो जाता है। सर नेगेटिव दे रखा तो इधर से ही तो होगा। अगर मैंने यहाँ पे घड़ी अपनी स्टार्ट कर दी, इसका मतलब मेरी इक्वेशन ये हो जाएगी, यस सर। ये है मतलब। और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे घड़ी स्टार्ट करी, मतलब जहाँ स्टॉप वॉच, अरे t इज इक्वल टू 0 मतलब यार, t इज इक्वल टू 0 मतलब घड़ी स्टार्ट कर देना। यहाँ पे घड़ी स्टार्ट करी जब वो इधर भाग रहा था, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। हाँ जी सर। सर एंगल होगा 5/6 आ गया? 5/6 तो x इज इसके इक्वेशन में डाल दो ना a/2, तो a/2 इज इक्वल टू 35/6 ए साइन 5 a sin phi, 1/2 आ जाएगा 1/2 ठीक है। तो sin phi तो x इक्वल टू 1/2, तो phi की वैल्यू प्लस पाई कितनी होती है बता जरा? 5/6 30 डिग्री, 5/6। और अच्छा हाँ और भी तो है। और पूरी साइकिल में एक ही एंगल होता है? Sin अभी बताया था ना। 1/2 sin 120 हाँ, दूसरा एंगल बताओ। 120 अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो कोई बात नहीं, ये सब पेपर वेपर में जा कुछ आता नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। साइन 120 भी नहीं होगा। 2π/3 180 माइनस 30 साइन 180। जो असाइनमेंट में दूंगा ना उसमें ये सब यूज़ नहीं है ज़्यादा, तो वो करना ढंग से, ठीक है। 120 बताओ कितना एंगल होता है? 270 नहीं, हाँ, माइनस sin 150 होगा 150 होगा। कैसे? 90 और 270 क्यों? 90 + 60 90 और 270 में कन्वर्ट होता है ना। साइन 150 पाई माइनस π/6 कितना होता है भाई, जल्दी बता दो। अरे वो नहीं भाई, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा कॉस नहीं sin थीटा ही रहेगा sin थीटा ही रहेगा साइन थीटा ही रहेगा, तो ये तो 1/2। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये दूसरा एंगल है 5π/6, 150 सही बात। ठीक है। ओके सर। अब हमें चेक करना है कि ये वेलोसिटी नेगेटिव कौन से एंगल पे होगी। तो वेलोसिटी निकालो, v का फॉर्मूला ये रहा, a ओमेगा कॉस t की जगह वो तो फाई डालो, ठीक है, t की जगह 0 डाल दिया। बताओ फाई कौन सा डालें कि ये नेगेटिव आ जाए? सर 5/6 5/6 हाँ हाँ, क्योंकि π/6 डालोगे तो वो तो पॉजिटिव होता है, 30 ही आ जाएगा। तो वो वाले पे नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ठीक है, ये यही हमारा फेज हो गया। तो हमारी इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5π/6, ठीक है। अगर तुम्हें कोई इक्वेशन दे दे कैसी भी, साइन या कॉस, ये वाली दे दे, ये भी SHM है, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है पार्टिकल, वहाँ से, और ये दे दे तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, a/2 से, और इस तरफ a/2, ये a/2 है, और किधर भाग रहा है, इधर को भाग रहा है। तो कहीं का भी हो सकता है, कुछ भी डाल के तुम निकाल सकते हो, समझ गए बेसिक। हाँ, लिख लो ये सब, इनिशियल फेज की बात हो गई। हाँ, ये एग्जांपल ही है, लिख डालो।
अब तुम समझ गए ना, फाई की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 हो सकती है फाई की वैल्यू, फाइव की वैल्यू 0 अभी निकाली थी ना 0 या 180, 0 होता तो, x इक्वल टू 0 वेलोसिटी। अरे यही तो है, t इज इक्वल टू 0, हाँ और x इक्वल टू वो तो अभी भी है, तो इसमें क्या चेंज हो जाता है, 0, 0 होने के लिए क्या होता, x इक्वल टू 0 हो जाएगी कंडीशन। अरे तो 0 तो अभी भी है, ये क्यों नहीं है फिर 0, v नेगेटिव होना चाहिए। अरे v नेगेटिव के लिए तो फेज पाई होना चाहिए, x क्या है यार, फेज 0 का मतलब ये 0 कब लेंगे, नी पोजीशन बस x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, लेकिन वेलोसिटी हमारी नेगेटिव थी इसीलिए हमारा एंगल 180 हो गया था, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होती तो कौन सा हो जाता, 0 डिग्री। 0, तो फेज 0 होगा तो यहां से स्टार्ट करेगा और इधर को भाग रहा होगा, ठीक है, यस सर। हाँ। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ पे फेज यहाँ से शुरू हुआ, इधर को फेज 0, यहाँ से शुरू हुआ मीन पोजीशन से, इधर को भाग रहा है, फेज कितना होगा 0 है, ठीक है ना, अभी बताया, उसके बाद यहाँ पहुँच गया, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है फेज, यहाँ पहुँच गया तो फेज, अभी बताया था ना कितना देर, बोलो जल्दी, हाँ 90 पाई बाय 2, तो यहाँ से लेके वहाँ तक पाई बाय 2, फिर वापस आएगा तो यहाँ पे फेज, फिर 0 अरे 0 क्यों हो जाएगा यार, यहाँ वेलोसिटी इधर नहीं हो जाएगी, वापस आ रहा होगा तो यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से घूम के वापस आया, तो फेज देखो 0 से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पाई बाय 2, उसके बाद और बढ़ रहा है, 180 हो गया, यहाँ पे फेज 180 हो गया, फिर आगे बढ़ रहा है, सोचो कितना होना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 360 हो जाएगा यहीं, हाँ 3 पाई बाय 2, अरे पाई बाय 2 बढ़ रहा है ना, आगे गया तो पाई बाय 2 बढ़ गया, फिर वापस आया तो और पाई बाय 2 बढ़ गया, फिर यहाँ गया तो और पाई बाय 2 बढ़ गया, फिर यहाँ से घूम के वापस आएगा तो दोबारा से 50, साइकिल खत्म, तो ये फेज ऐसे चलता है, फेज 0 से फिर 0, फेज ऐसे, ठीक है, वैसे निकाल सकते हो इसमें, हाँ, अरे बीच में कहाँ जाएगा, 0 पे तो आएगा, 2 पाई 0 एक ही बात हो गई, साइकिल रिपीट हो जाती है, बस लिख लिया, हो गया, ठीक है। ये सब वैसे इतना ज़्यादा है नहीं, देखो बुक में ना, मैं तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए बताता हूँ क्योंकि कभी काम आ जाए बाद में, है ना, और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा सीखने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है यार, और जो बैठे बिठाए मिल रहा है ना तुमको हवा में, वो बेकार ही है, ऐसे समझ लो, जो नंबर तुमको बिना कुछ करे मिल जा रहे हैं ना, वो बेकार है, कुछ काम के नहीं है, अच्छा सीखने के लिए मेहनत करनी है, नहीं करोगे तो फिर वो बेकार वाला आइटम मिलेगा तुमको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफ कर रहे थे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मान लो मैंने ये इक्वेशन ले ली, तो इसमें फेज कितना है, ये इक्वेशन दिया सर पॉजिटिव नहीं सॉरी सर फेस इसमें 0 और 0 है, कुछ है तो नहीं है, ओमेगा टी के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है, हाँ 0, इसका मतलब कहाँ से शुरू हो रहा होगा नी पोजीशन और किधर को भाग रहा होगा, इधर को हाँ ठीक है, इसका ग्राफ बना देते, इसका ग्राफ तो तुम्हें बना रखा है वो रहा साइन वाला, साइन वाला ग्राफ है, चलता रहेगा आगे को, ये हो गया x, ये हो गया t, और ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम x कितना हो सकता है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, पाई बाय 2 अरे x भाई x, ए हो सकता है प्लस ए, और मिनिमम वैल्यू, और ये बता दो ये क्या टाइम कितना है, 0, और यहाँ टाइम कितना हो, टाइम बता दो चलो यार, ये एक पूरी साइकिल है, साइकिल का टाइम बताओ,
हेड हैं? बोल दो जल्दी बोल दो। सर पाई टाइम लगेगा ना। अरे ये क्या पूरी साइकिल है ना, साइकिल के टाइम को क्या बोलते हैं ना, कुछ बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं बताया था कुछ? सर सर 2 पाई 2 पाई ओमेगा। हाँ 2 पाई बाय ओमेगा। देख लेते हैं एक बार। 2 पाई अपॉन ओमेगा यार। 2 बाय dt। और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये टाइम ये सर पाई बाय ओमेगा। पाई बाय ओमेगा। इतनी तो मैथ। और देखो यार पता क्या है, तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, इसे देख के भी निकाल सकते हो टाइम पीरियड। कैसे? ओमेगा टी, ये पूरी साइकिल कितने एंगल पे होगी? 360 को 2 पाई बोलते हैं ना। तो ये जब एंगल हो जाएगा 2 पाई, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू, 2 पाई तो जो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय यही है टाइम, साइकिल का टाइम। जब वो एंगल 2 पाई हो जाएगा तो तब तुम्हारी साइकिल खत्म हो जाएगी, वहाँ से टाइम निकल जाएगा। ठीक है, याद रखना ये तरीके हैं। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी इसमें भाई, अभी और लगेगी, ये कुछ भी नहीं है यार। क्या है ये? आगे बढ़ जाओ। वेलोसिटी का वेलोसिटी पता क्या होती है? ए ओमेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस। फाइव तो जीरो हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं। ठीक है, फाइव अगर हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं, उसके हिसाब से ग्राफ चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा बनेगा। इसका बनाओ कॉस का। कॉस का ग्राफ कैसा होता है? नहीं पता? नहीं, हाँ वो इसके ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे इधर से ये- start होता है। हाँ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा भाई, बस ये है साइकिल। अब ये वाला टाइम क्या होगा? टाइम बताओ। साइकिल, ये भी तो एक साइकिल ही है। टाइम बताओ। वही सेम, क्योंकि देखो ये ओमेगा टी 2 पाई जब हो जाएगा तो वही कुछ नहीं है। ठीक 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब वेलोसिटी अपने आप को रिपीट कब करती है? इतने टाइम के बाद। एक्स अपने आप को रिपीट कब करता है? इतने टाइम के बाद। ठीक है, एक्स रिपीट करने का मतलब है यहाँ से अगर चालू किया तो वो दोबारा से उसी पॉइंट पे आएगा और उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। कब? इतने टाइम के बाद। ठीक है, तो ये हो गया, ज़ीरो हो गया, जो भी है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? प्लस ए ओमेगा, और मिनिमम माइनस ए ओमेगा। बस तो लिखा रहेगा ना फॉर्मूले, मैक्सिमम वेलोसिटी। हाँ ठीक है, ठीक है। अगले पे आ जाओ, कौन सा ग्राफ है? एक्सेलरेशन क्या था बताओ? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब ये वो साइन वाला हो गया बस, लेकिन माइनस साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? इसी का माइनस कर दो, उल्टा, साइन का उल्टा हो गया। ये हो गया एक्सेलरेशन टी, ये नीचे से स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, इसको उल्टा कर दो यार। ये एक्सेलरेशन कितना है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और हाँ ए ओमेगा स्क्वायर। ये टाइम कितना होगा तो एक्सेलरेशन? सेम साइन का ही, साइन का टाइम पीरियड क्या होता है? वही होता है सेम, जो जैसे वो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। तो 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, एक साइकिल का टाइम पता होना चाहिए। बना लो, ये बना दिया। ठीक है, अगला कौन सा ग्राफ, अगली कौन सी इक्वेशन करी थी हमने? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है? क्या इक्वेशन थी बोलो? हाफ m ओमेगा ट्रिग्नोमेट्री वाली। हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर एंगल में ओमेगा t प्लस पाई। ये लो, चलो ये हो गया एनर्जी। ये एनर्जी बना रहे हैं हम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का बताओ क्या था? हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का बता दो, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ m ओमेगा स्क्वायर x ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर
अरे पोटेंशियल का यार, हाँ सर पोटेंशियल का ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यही है, इसमें x की जगह वो डाल दो, ये तो टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ जाएगी, क्या डाल दें, ए साइन ओमेगा टी, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कुल मिला के हमको ये तो कांस्टेंट है सारा, इसका ग्राफ बनाना है, साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। साइन स्क्वायर का ग्राफ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे तो कभी जाएगा नहीं, तो और साइन जैसा ही होता है, तो ऐसा समझ लो। ऐसा कुछ नहीं, निकाल दो मैथ्स। वो मॉड साइन एक्स है, वो मॉड साइन एक्स है, तो तुम बोल रहे हो पहाड़ जैसे, हाँ सर जैसे कि ये ना पहले नीचे वाला पार्ट नहीं ऊपर ले लो, है ना, मॉड साइन एक्स, मॉड साइन, मॉड साइन एक्स। ये देखो, ये एक साइकिल चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे साइकिल खत्म हो जा रही है, पूरा बनाने की क्या जरूरत है, इतना हटाओ, ठीक है, ये लो, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म, इसका टाइम पीरियड क्या होगा बताओ? हाँ, क्यों? हाफ पे क्या खत्म हो गई, पूरी साइकिल यही है। देखो यार, साइन स्क्वायर ना, साइन कब रिपीट करता है, 2 पाई के बाद, साइन स्क्वायर कब रिपीट करेगा, पाई के बाद, क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव होनी लग जाएगी ना, वो तो फिर पॉजिटिव ही लेना सब हमको। तुम्हें समझो कि साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम कितनी, 0, और मैक्सिमम 1 होगी, तो 0 से लेके कहाँ पे जाएगा वो, अरे 0 पे तो 0 हो जाएगा ना, और उसके बाद वो 1 मैक्सिमम कब होगा, π/2 पे होगा, ये रहा π/2, उसके बाद π/2 से फिर दोबारा से पाई पे जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना, 0 हो गया, फिर उसके बाद पाई से जब आगे बढ़ेगा तब उसकी वैल्यू और बढ़ेगी ना, -1 की तरफ जाता है ना साइन, तो लेकिन उसका स्क्वायर है, हो जाएगा तो 1 पे ही, तो फिर यहीं पे साइकिल खत्म हो जाएगी भाई, यही है उसका टाइम पीरियड। 0 से पाई के बीच में वो 0 से 1 पे गया, बढ़ा और फिर घट गया, फिर जब पाई से आगे बढ़ेगा तो फिर दोबारा बढ़ेगा, घटेगा, तो वो तो सेम साइकिल हो गई यार, तो उसकी साइकिल का टाइम हो जाता आधा, π/ω। ये थोड़ी मैथ्स पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर रिपीट करता है कब, पाई के बाद, 0 से पाई में उसकी साइकिल खत्म हो जाती है, 0 से पाई, ठीक है। और ये मैक्सिमम जो भी है, ये छोड़ो, सो करते हैं। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, साइन स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम, हाफ एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स डी डाल दो, अरे हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, वी की जगह ये डाल दो, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ है। ये है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बाकी सब सेम है, बस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर आ गया। ये कॉस स्क्वायर का, हाँ बोलो, हाँ भाई, ग्राफ तो वैसे ही बस नेगेटिव में नहीं जाएगा, ये यहाँ से शुरू होगा, सर नहीं सर, इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस में भी है सर, ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर आप पोटेंशियल एनर्जी के साथ काइनेटिक का क्यों बना रहे हो साथ में? सेम है, मतलब एक ही ग्राफ बना रहा है, ताकि तुमको कंपैरिजन दिख जाए। पर टोटल एनर्जी बनाऊंगा ना मैं, टोटल। देखो यार, ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये जो बनाया, ये जो सीधा पहाड़ है, ये आपको पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला ग्राफ यू का, और ये जो है ऐसा वाला पहाड़, ये काइनेटिक, तो ये वाला के ई। और टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ कांस्टेंट होती है, वो टाइम के साथ चेंज होती ही नहीं है, कांस्टेंट। ये अगर
बना लो ये ग्राफ, ये टोटल एनर्जी, ठीक है। सर एक चीज पूछूं, टोटल सीधा पहाड़ पोटेंशियल एनर्जी, उल्टा पहाड़, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, और सीधी लाइन टोटल। हाँ सर तो मतलब सर लोग काइंड ऑफ बेंच अलग अलग नहीं बनाए, बस सीधा रूट वे बना ले। अरे बना तो रखे हैं, मतलब अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सीधा रूट वे बना ले, ठीक। वैसे तो ये भी मैं तुमको एक ही बता सकता था, क्या है साइन यही बना दो कॉस, ठीक है। ये ग्राफ हो गए। याद रखना कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है साइन स्क्वायर का। साइन स्क्वायर का पाई बाय अब तुम ये देखो यार, अब यहाँ से समझ जाओगे, देखो तुम समझ गए ना, ये 0 है, वो पाई बाय 2 है, ये अगेन फिर पाई हो जाएगा, फिर 3 पाई बाय 2, उसके बाद घूम के फिर 2 पाई बोलो या 0 बोलो, ठीक है। फेज यहाँ से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अरे मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना मीन पोजीशन पे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसके काइनेटिक एनर्जी कम होगी, 0 नहीं हो जाएगी आगे जाके, 0 हो जाएगी ना, क्योंकि रुक जाएगा वो। फिर उसके बाद मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से 0 जा रही है, फिर 0 से फिर मैक्सिमम, उसके बाद मैक्सिमम से नेगेटिव कहाँ हो सकती है काइनेटिक एनर्जी। सर वो फिर अपनी वो सेकंड, एक मिनट रुक जाओ यार, 0 मैक्सिमम से जीरो 0 जाएगी, 0 से फिर बढ़ेगी, अरे बढ़ के क्या हो जाएगी, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम से सर फिर जीरो जाएगी। 0 जाएगी। तो ये तो वही साइकिल रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब साइकिल तो यही खत्म हो गई, यहाँ से मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम खत्म। तो ये कितना एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये सर 180। साइन स्क्वायर 180 के बाद रिपीट करता है, इसीलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो आधा है, आधा, ठीक है। बना लो बना लो, बन गया। ठीक है, एक और ग्राफ बनाते हैं सेम एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एनर्जी एक्स के साथ कैसे चेंज हो रही है, ये टाइम के साथ है, ये है टाइम। यहाँ बनाते हैं, आज की क्लास में इतना काम का नहीं है कुछ, मतलब है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये इतना ज़्यादा काम का नहीं है। ग्राफ व्राफ ये बनाओ, ये याद रखना थोड़ा, ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ याद रखना, कौन आ रहा भाई किसी का? और दूसरा भी जो बना रहा हूँ मैं ग्राफ वो याद रखना, ठीक है। और जो फेज़ का बताया था ना, फेज़ का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे समझने के लिए हो, ये तुम समझ जाओ कि होता क्या है ये फेज़, ठीक है। देखो यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, और ये एक्स है, एनर्जी और एक्स, तो एक्स तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इस लाइन बना दी। तो पहले ग्राफ पकड़ते हैं, कौन सा पकड़े, पोटेंशियल एनर्जी पकड़ लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर, और वो जो एम ओमेगा स्क्वायर जो भी है, हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये कैसा ग्राफ है, यू और एक्स का बताओ कैसा ग्राफ है, सोच के बोलो। पैराबोला, पैराबोला बनाया था ना, वही है। तो पैराबोला बना दो, ये ऐसा होता है, बन गया पैराबोला, बस, ठीक है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, ये कहीं तक तो जाएगा ना, ऐसा थोड़ी चलता रहेगा पैराबोला, कहाँ तक जाएगा, एक्स कहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है, प्लस ए तक, हाँ, और ये माइनस ए। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसा ग्राफ है भाई, काइनेटिक एनर्जी एक्स का ग्राफ बताओ कैसा होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ कैसा होना चाहिए, बोलो सोचो। सर ये हाइपर ऐसा वाला पैराबोला, पैराबोला ही है, पैराबोला लेकिन उल्टा वाला, क्योंकि माइनस है। हाँ
माइनस आ गया, उल्टा वाला बनेगा। उल्टा पैराबोला, ये इसमें एनर्जी नीचे। तो यहाँ से आएगा भाई पैराबोला। यस सर। ये बन गया पैराबोला, उल्टा पैराबोला है, ठीक है। यस सर। और टोटल एनर्जी अभी भी कांस्टेंट है, सर साइड वाला, ये साइड वाला पैराबोला थोड़ी हो जाएगा। साइड वाला टेंजेंशियली इसको कुछ हो जाएगा। ये है टोटल एनर्जी, और ये कौन सा था, ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक। सीधा पैराबोला, ये एक्स के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना है कि एक्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एक्स इधर को भी बढ़ेगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, और जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। तो वही फ्रीक्वेंसी बताई थी ना क्या होती है, 1/टाइम पीरियड। बना लो बना लो। सर ये एक्स का और एनर्जी का ग्राफ है। हाँ, एनर्जी एक्स के साथ कैसे चेंज हो रही है पैराबोला में, और टाइम में देखेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में चेंज। पैराबोला क्यों बना ऐसे? ये ग्राफ कैसा होता है भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा होता है, अच्छा वो क्वेश्चन। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हाँ वो उल्टा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गया ना बात को, ऐसा कुछ होता है। वही क्वेश्चन 4a भी आता ना, वो उससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कांस्टेंट ही तो है वो, और है क्या। हाँ, वही तो। हाँ बी स्क्वायर माइनस ठीक है भाई, चलो बहुत है यार।